एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स टीच पीपल में आप सभी का स्वागत है। माय नेम इज़ रेनू कक्कर। आई होप सो आप अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन जारी रख रहे होंगे। सबसे पहला तो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स यही आता है कि अब जो वैकेंसी आ रही है, फर्स्ट ऑफ ऑल चाहे केंद्र विद्यालय हो, चाहे DSSB हो, चाहे अदर स्टेट में जो भी वैकेंसी आ रही है, हमें प्रिपरेशन कैसे करनी है, किसको टारगेट बनाना है, किस में वैकेंसी लेनी है, अपने स्टेट में लेनी है या अदर स्टेट में लेनी है, ये सारे क्वेश्चन के डाउट्स इस वीडियो के माध्यम से मिलेंगे आपको और सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। साथ ही साथ आपको यहाँ पे डिटेल सारी चीज़ें पता चलेगी। ठीक है, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि देखिए, केंद्र विद्यालय आपको पता है ऐसा संगठन है कि अपने 1 साल या 2 साल के अंदर अंदर अपनी वैकेंसी निकालता है, जिसमें 2019 में, फिर 2022 में, फिर अब वैकेंसी आई है हमारी 2024 में, और पूरी संभावना है 2025 में पूरी संभावना है कि फरवरी के मिड में या लास्ट तक आनी ही आनी है, या मार्च तक। ये नो डाउट है कि आपके केंद्र विद्यालय स्कूल की वैकेंसी आएगी ही आएगी। जितने भी बच्चे केंद्र विद्यालय स्कूल के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनको अपनी तैयारी को मजबूत करना है और भी ज़्यादा। क्योंकि आपको अगर इन केस मार्च में आती है या फरवरी में, तो 3 मंथ्स का आपको टाइम दिया जाएगा, जिसके अकॉर्डिंग आपको सारी प्रिपरेशन करनी है। सारी पोस्ट आएगी, एक पोस्ट के पर्टिकुलर पोस्ट के लिए नहीं निकालते रिक्रूटमेंट्स। जितने भी निकलते हैं वो PRT, TGT, PGT एंड नॉन टीचिंग सभी स्टाफ की निकलती है। स्पेशल एजुकेटर की इस बार निकलेगी। ठीक है, थोड़ा सा वेट और करिए, अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखिए। जिन बच्चों ने अभी CTEC दिया है उनको स्पेशली क्योंकि उनका अभी CTEC क्लियर हुआ है, तो कहीं ना कहीं उन्हें भी अपडेट कराना बहुत ज़रूरी था। सेकेंड थिंग इज़ DSSB की भी वैकेंसी, PGT की नोटिफिकेशन जो है, रिक्वायरमेंट्स, रूल और वगैरह सारा आउट हो चुका है। 16 जनवरी से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। लेकिन यहाँ पर ये सबसे बड़ा ऑप्शन है, डाउट ये नहीं कि एज PGT की जो है वो 30 ईयर्स कर दी है, तो काफ़ी सारे कैंडिडेट्स इससे आउट हो चुके हैं। इसलिए थोड़ा इस चीज़ को लेके हम कुछ ऑब्जेक्शन नहीं खड़ा कर सकते। ठीक है, जिन बच्चों की है एज वो फॉर्म फिल कर सकते हैं, जिन्होंने पोस्ट ग्रेजुएशन प्लस BEd कर रखी है, इसमें CTEC वैलिड नहीं होता। अब आता है दूसरी चीज़, केंद्र विद्यालय की वैकेंसी का बता दिया मैंने। DSSB की नेक्स्ट वैकेंसी कब है? देखिए, अभी आपको पता है दिल्ली में 5 फरवरी से इलेक्शन स्टार्ट है और 9 फरवरी तक। इसके बीच में अगर इन केस होता है कि जनवरी के मिड तक आने की जो वैकेंसी है, अभी तक तो कुछ ऐसा कुछ नहीं लग रहा है कि वैकेंसी और आएगी नहीं आएगी, लेकिन ज़रूर आएगी। अगर PGT की आई है तो TGT और PRT की तो 100% आएगी, और बाकियों का भी आने की पूरी संभावना है। लेकिन हम यह नहीं कह सकते कि कब आएगी, ये नहीं पता। दूसरी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट, बहुत सारे बच्चे परेशान हैं कि हमारा TGT और PGT और NTT और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम कब होगा। देखिए, PGT, TGT और नॉन टीचिंग एग्ज़ाम को लेके आप परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही इलेक्शन ख़त्म होंगे, सारे जो काम होते हैं, टीचर्स की ड्यूटी लगती है, जो भी उनके काम होते हैं, वो फिनिश होने के बाद आपके पास अप्रैल, मई, जून, ये 3 मंथ्स होते हैं आराम से एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। लेकिन यहाँ पे भी एक कुछ ना होता है कि सारी चीज़ें होती है कि अब एग्ज़ाम पहले कौन सा होगा। तो ऑब्वियसली है, जहाँ पे कम समय लगेगा, कम कैंडिडेट्स होंगे, तो उसकी रिक्वायरमेंट्स, उसके एग्ज़ाम कंडक्ट कराएंगे। तो इवन केस मिसलेनियस पोस्ट होती है, नॉन टीचिंग पोस्ट होती है, जितनी भी होती है वो पहले कराना जरूरी होता है, जिसमें कैंडिडेट्स कम अप्लाई करते हैं। ठीक है, वो करवाएंगे। देन उसके बाद आपका PGT और NTT कराएंगे। TGT में कुछ पोस्टें हो सकती हैं जिसमें कैंडिडेट्स कम होते हैं, तो उनकी कराने की संभावना है। TGT वालों को थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। हम कंफर्म नहीं कह सकते कि उनके उस साल पे एग्ज़ाम हो जाए, लेकिन 100% तो श्योर कोई भी नहीं होता, क्योंकि सब गवर्नमेंट पे है कि गवर्नमेंट जितना जल्दी करेगी। और भी एग्ज़ाम होते हैं, जैसे SSC हो गया, रेलवे हो गया। आपको रेलवे की भी पता है कि ग्रुप D की वैकेंसी निकली है और काफ़ी अच्छी वैकेंसी है, 32,000 समथिंग निकली है। अगर इंटरेस्टेड है तो आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। 10th पास होता है। और बाकी रूल के लिए आप उनकी यूट्यूब पे सर्च करोगे, बाकी डिटेल मिल जाएगी आपको। ठीक है, मैं यहाँ पे टीचिंग की बात कर रही हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैंने अब DSSB की बता दी कि जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो कब होंगे। एंड देन उसके बाद यानी अप्रैल, मई, जून DSSB में जो पेंडिंग एग्ज़ाम है वो होने की संभावना है। तो अपनी प्रिपरेशन उसी हिसाब से रखिए। अब आता है BPSC ट्रायल फॉर 4.0 में प्रिपरेशन कर रहे हैं जितने भी बच्चे अपना बिहार शिक्षक भर्ती। देखिए, यहाँ पे एक सीट लेनी है। मैं ये नहीं कहती कि आप दिल्ली में हो, राजस्थान में हो, कहीं पर भी हो, सिर्फ एक सीट लेनी है। तो आप अपनी पहले गवर्नमेंट जॉब ले लीजिए, कहीं भी स्टेट में निकले जहाँ पे आपको लगता है कि हाँ मैं ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, तो अपनी प्रिपरेशन उस हिसाब से करिए और ले लीजिए। मैं यहाँ पे
किसी एक पर्टिकुलर स्टेट की बात नहीं करी, किसी भी स्टेट में गवर्नमेंट जॉब निकलती है टीचिंग की, तो आपको फॉर्म फिल करके उसे जॉब को लेना है। वंस इट इस अपनी सिक्योर रखनी है, ठीक है। मेन सीजन यही है। सेकंड थिंग, बीपीएससी की मार्च में आसपास आने की संभावना है, जो 80,000 की बात हो रही है, और प्रीवियस 22,000 समथिंग कुछ है वैकेंसी, उसको मिला के दोनों वैकेंसी मिला के आपकी अच्छी खासी वैकेंसी आएगी, आप वो चीज़ ले सकते हो। सेकंड थिंग, सुपर टेक की बात हो रही है, देखते हैं कब होता है, कि काफ़ी टाइम से डिले चल रहा है 2022 से, अब कब आती है कब नहीं आती ये तो है। एनवीएस की बात हो रही है, ये भी अभी कुछ नहीं पता, लेकिन आने की संभावना है। एएमआरएस की भी आने की संभावना है, लेकिन अभी तक कुछ नहीं पता, क्योंकि एनवीएस का भी काफ़ी टाइम से, पिछले साल जुलाई से ही आ रहा था कि वैकेंसी आएंगी, अभी तक कोई नहीं आई है। AWS की आपकी रिक्वायरमेंट्स रूल्स आ चुके हैं, देखते हैं इनकी वैकेंसी कब आती है। और बाकी एग्ज़ाम भी होते हैं, जैसे रेलवे के, अगर रेलवे में भरना चाहते हो तो आप रेलवे में भी निकल चुकी है वैकेंसी, जिसमें 1036 वैकेंसी है। लेकिन मुझे जहाँ पे मैंने एनालाइज किया है उसमें से काफ़ी कम सीटें हैं, जिसमें कोई कोई स्टेट में तो बिल्कुल भी नहीं है। टीजीटी पीजीटी पीआरटी की कुछ हद तक है, लेकिन टीजीटी पीजीटी की काफ़ी हद तक सीटें कम हैं। तो अगर आप इंटरेस्टेड है, आपको चाहते हैं कि आप जॉब लेना चाहते हो, पेपर बहुत ही सिंपल है, कुछ ज़्यादा नहीं है, सिर्फ एक जो एबिलिटी आता है, प्रोफेशनल एबिलिटी वाला पेपर, और 50 मार्क्स का जो आपके सब्जेक्ट कमांड के ऊपर होता है, बाकी नॉर्मल पेपर है। अब आते हैं प्रिपरेशन किसकी करें। देखिए यहाँ पे इतने सारे एग्ज़ाम हैं, कॉमन पेपर सब में सेम ही होता है, हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, जीके और जीएस, ये कॉमन पेपर है ऑलमोस्ट। इसमें एक और ऐड कर दो तो एक तो हमारा होता है पेडोलॉजी सेक्शन बोल सकते हैं, या प्रोफेशनल एबिलिटी बोल सकते हैं, या मैथोलॉजी बोल सकते हैं। तो ये सारे जो क्वेश्चन इसमें थोड़ा सा ऐड होता है। और एक आईसीटी भी ज़्यादा पेपर में नहीं पूछा जाता, एनवीएस, ईएमआरएस, AWS केंद्र विद्यालय में पूछा जाता है। DET+B की अगर तैयारी कर रहे हो तो आपकी सारी प्रिपरेशन हो जाएगी। और बीपीएससी में भी ऐसा कुछ नहीं है, मैंने एनालिसिस कर लिया सारे सब्जेक्ट कि कुछ कॉमन पेपर DET+ में पूछा जाता है, कुछ डिफरेंट होते हैं मैथ्स में, ठीक है, इतना फ़र्क होता है। अगर आप पेपर को सारे को उठा के देखोगे तो मैथ्स किसी किसी में पूछी जाती है, किसी में रीजनिंग पूछी जाती है। तो मतलब कॉमन पेपर तो सबका सेम ही होता है, ऑलमोस्ट ऊपर नीचे। अगर किसी भी एक पर्टिकुलर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी सभी की प्रिपरेशन हो रही है। आपको फॉर्म फिल ज़रूर करना है, जितनी भी वैकेंसी आती है, जितने भी कैंडिडेट सीटेक क्लियर है, जिनका टीजीटी, पीआरटी और पीजीटी का तो चलो नहीं चाहिए होती, बाकी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। मैंने एग्ज़ाम पैटर्न बता दिया, कॉमन पेपर ऑलमोस्ट सबका सेम ही होता है। इस तरीके से आपने प्रिपरेशन रखी है। इंटरव्यू की बात करती हूँ तो इंटरव्यू केंद्र विद्यालय में होता है, ठीक है, एनवीएस में होता है, एएमआरएस में होता है, AWS में होता है। तो इनमें सब में इन्वर्टरी वो बात की बात है। इंटरव्यू कॉमन पेपर बता दिया मैंने, कॉमन सब्जेक्ट बता दिया जो आपको करने ही करने हैं। सबके मार्क्स थोड़े बहुत ऊपर नीचे होते हैं, ठीक है। मेन सब्जेक्ट आता है आपका अलग, किसी का हिंदी होगा, किसी का इंग्लिश होगा, किसी का मैथ्स होगा, किसी का साइंस होगा, किसी का सोशल साइंस भी डिफरेंट होते हैं। उस सब्जेक्ट में आपको अपनी कमाई ग्रेजुएशन तक आपने अभी नहीं पढ़ रखा है तो उसको ठीक कीजिए, अपनी एक अच्छी पकड़ बना लीजिए। पोस्ट ग्रेजुएशन करने वालों को अपनी अच्छी पकड़ बनानी है और इस तरीके से अपनी तैयारी करनी है जो भी आपके सब्जेक्ट है। और आपको बुक्स, पर्टिकुलर बुक्स के लिए तो मैं नहीं बता सकती, हिंदी के लिए जरूर, क्योंकि हिंदी की मैं टीचर हूँ, ठीक है। आगे आता है एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन। देखिए अभी केंद्र विद्यालय की बात हो रही है, पहले क्या होता था, पिछले साल जो एग्ज़ाम हुआ था वो ऑनलाइन हुआ था, अब हो रही है कि ऑफलाइन होने की संभावना हो रही है। तो इससे कोई मैटर नहीं करता, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन हो, आपकी प्रिपरेशन अच्छी होनी चाहिए। DET+B का ऑफलाइन पेपर होता है, बीपीएससी का भी ऑनलाइन होता है, सुपर टेक का भी कुछ अपडेट नहीं है, एनवीएस, ईवीएस और ये जो बाकी अपडेट है इसका कुछ नहीं है। बस मैंने केंद्र विद्यालय और DET+B का बता दिया, जो अपडेट है, जो मुझे पता है वो मैंने बता दिया। इसके अलावा जितने भी सीटेक पास है उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, अपनी तैयारी कंटिन्यू रखिए। सीटेक जिनका नहीं हुआ है, 1 या 2 नंबर से फिर रह गया है, कोई बात नहीं, जुलाई में दोबारा सीटेक निकलेगा, अपनी प्रिपरेशन जारी रखिए। अगर मेरे चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो किसी और चैनल में जहाँ पे भी आपको बेस्ट लगता है वहाँ से जुड़ सकते हैं। और इसके अलावा कोई भी और अदर डाउट्स है आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।